I'm very excited today, not because you're the first one to experience the unveil of the project, but Smart World developer, they are coming up for the first time in Noida real estate market, and the collaboration with the global brand Elisa. So the biggest launch of 2026. So guys, मैं आज लेके आया हूँ ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये है मॉडल जिसको अनवील करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, क्यों इसको बड़ा लॉन्च बोला जा रहा है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो लैंडमार्क है, ये एक तरीके से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो मुझे नहीं लगता आपको आगे आने वाले समय मिल पाएगी. आपने अगर ये वीडियो मिस करी तो शायद आप रिटेल कभी समझ ही नहीं पाओगे. सो आर यू गाइस रेडी टू विटनेस द इनोवेशन? लेट्स गेट स्टार्टेड. So today we have with us Mr. Saurabh Thakur, the commercial head, who will be explaining the entire commercial growth और इस ब्रांड के बारे में बात करेंगे. So भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस लॉन्च से रिलेटेड. अब तो रेरा आ गया इसका. करेक्ट. तो नाम तो बता दो. अंकित, इसका नाम है ल कोर्टयार्ड. ल कोर्टयार्ड. अच्छा, ये देखो हम इसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों को जो सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि इतनी चर्चा चल रही है कमर्शियल की जो पहले हम लोग नहीं सुनते थे. करेक्ट. सो आज मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, व्हाई कमर्शियल. अंकित, पॉइंट इज नोएडा में अगर आज शॉपिंग करना चाहते हो आप, अगर आप अच्छे ब्रांड्स खरीदना चाहते हो, वी सो अ वैक्यूम इन नोएडा रिटेल मार्केट, जहाँ पे एक एफ्लुएंट क्लास अगर लुई विटॉन, गुची, डियोर, मनीष मल्होत्रा, जे वलाया, ऐसा कुछ भी ब्रांड खरीदना चाहता है तो नोएडा में दिस ज़ीरो अवेलेबिलिटी. ओके. पीपल गो टू दिल्ली, पीपल गो टू एम्पोरियो, पीपल गो टू धान मिल, कुतुब एंड मल्टीपल डेस्टिनेशंस, बट नोएडा में दिस नो अवेलेबिलिटी नहीं है. सो दैट्स वाई हम लोगों ने ये डिज़ाइन करा है. दिस विल बी ब्रांडेड कमर्शियल, जहाँ पे सिर्फ ब्रांड्स होंगे. कमर्शियल जो सिर्फ एफ्लुएंट क्लास के लिए होगा. ओके. बट आपको लगता है नोएडा में इतने जो जैसे कल भी हमारा लॉन्च था उसमें भी बातें हो रही थी कि डिजाइनर्स आएंगे. करेक्ट. सो नोएडा क्या डिजाइनर्स के लिए बना है या डिजाइनर क्या नोएडा के लिए बना है? व्हाई नॉट. नोएडा में आज के टाइम पे अगर आपने ग्रोथ स्टोरी देखी है लास्ट 3 years की, देयर आर मल्टीपल ब्रांडेड रेजिडेंसेस व्हिच आर कमिंग अप. वी कैन नेम दैम, राइट. देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसिव रेजिडेंसेस, लॉट ऑफ ब्रांड्स लाइक L&T, Godrej are coming up with the residences. The sectors like 44, 15A, ATS, 107, जहाँ पे फ्लुएंट क्लास रहता है, and they need this kind of retail जहाँ पे वो जाके शॉपिंग कर पाएँ. एक एक्सपीरियंशियल रिटेल जहाँ पे डाइनिंग हब हो सके, एक डेस्टिनेशन हो सके जहाँ पे फैमिली के साथ में, मे बी अपने कलीग्स के साथ में जाके आप एक्सपीरियंशियल डाइनिंग कर सकें. ओके. करेक्ट. दिस नो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ कमर्शियल इन नोएडा. तो जैसे कि इस कमर्शियल के ऊपर रेजिडेंशियल पे आ रहा है, आई थिंक अभी मॉडल में पूरा नहीं बनाया है. सो ऑर्गेनिक फुटफॉल रहेगा या आपका, बट इसके अलावा जितना भी ट्रैफिक मूवमेंट रहेगा वो भी आप लोग कैप्चर करोगे? अंकित, वी कॉल इट अ मिक्स यूज डेवलपमेंट. ओके. व्हाट इज मिक्स यूज? Okay, mixed use is something which is, there's a term 5-minute city, right? Everything is available in one project. आप रहते हैं वहाँ पे, ओके. आप शॉपिंग वहाँ पे कर सकते हैं. So there is mix of retail, shopping, shops, plus there is residential as well. जहाँ पे branded residences हैं. आपने अभी बताया, we are tying up with one of the renowned architects, designers of the world, एली साहब की रेजिडेंसेस आ रही हैं. सो मेरे ऊपर ही मेरी कैप्टिव ऑडियंस ऑलरेडी है. ओके. सो एली साहब में देयर आर 200+ अपार्टमेंट्स, देन देयर आर सर्विस रेजिडेंसेस जहाँ पे अराउंड 450 अपार्टमेंट्स हैं. तो आई डू हैव 600 कैप्टिव ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी, यू नो मेरे ऊपर ही हैं. क्योंकि आज सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है, जो मैंने अपने हम दोस्त यारों के साथ बैठते हैं, तो जो लोग डिज़ाइनर ही लेना चाहते हैं तो दे एंड अप गोइंग टू द वसंत विहार या इस लोकेशन पे जाते हैं. सो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर इस लोकेशन पे डिज़ाइनर्स आएंगे तो एक ऑर्गेनिक फुटफॉल तो मिलेगा, इसके अलावा पूरा नोएडा रियल एस्टेट को, मतलब नोएडा की जो आवाम है उनको एक तरीके से बेनिफिट मिलेगा, हु कैन अवेल इट ईजिली. करेक्ट. सो नोएडा की आवाम या ऑडियंस जो है आज के टाइम पे, पीपल आर गेटिंग ब्रांड सेवी. पीपल वांट टू वेयर बेल्ट्स ऑफ लुई विटॉन, गुची के शूज़, प्राडा की टी-शर्ट्स. सो व्हाई डू दे हैव टू गो टू दिल्ली? इतनी हैसल करके, इतने ट्रैफिक में 1-1.5 घंटा ड्राइव करके आप दिल्ली जा रहे हो. सो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आप नोएडा में ही विद इन 5 to 15 मिनट्स ऑफ ड्राइव एक डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं जहाँ पे आप ब्रांड्स खरीद सकते हैं, ओके. राइट. सो आप क्यों नहीं खरीदेंगे? सो दिस इज़ अ बिग हिट
लुकिंग एट द सिनेरियो, लुकिंग एट द वैक्यूम, आज के टाइम पे जो नोएडा में मॉल्स हैं, देयर आर कपल ऑफ मॉल्स जिनकी लीजिंग अच्छी हुई है, उसके अलावा कोई भी ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे आप फैमिली के साथ जाके विदाउट हैसल, विदाउट पार्किंग हैसल्स आप इंजॉय कर सकते हैं एक्सपीरियंस। तो आप कह रहे हो कि नया समय आ चुका है, कि ब्रांडेड रेजिडेंसेस का ज़माना है, रियल एस्टेट थोड़ा सा कंपेरेटिवली बढ़ चुका है, ट्रांसफॉर्म कर चुका है। करेक्ट। राइट नाउ विल टॉक अबाउट द लोकेशन। ठीक है, बहुत चर्चा चल रही है कि नोएडा एक्सप्रेसवे जो है सबसे ज़्यादा बूमिंग सेक्टर, माइक्रो मार्केट होने वाली है। करेक्ट। व्हाई वी से दिस? सो अंकित, नोएडा एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा स्ट्रेच है। ओके। पर नोएडा एक्सप्रेसवे का फर्स्ट 5 किलोमीटर्स अगर देखा जाए, दिस इज दी साउथ ऑफ दिल्ली आई वुड से। ओके। सो हर शहर के, हर बड़े मेट्रो का साउथ इज ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिटी। राइट। So we're talking about first 5 kilometers, the cusp of Delhi South, right? So ये important part होगा पूरे एक्सप्रेसवे का। और इसी 5 किलोमीटर्स में अगर आप रेजिडेंशियल देखते हैं, ब्रांडेड रेजिडेंसेस इसमें आ रही हैं, एफ्लुएंट क्लास रेजिडेंसेस इसमें आ रही हैं, यहीं पे एक रिटेल हब होना ज़रूरी था। एंड अगर आप लोकेशन की बात करेंगे, सेक्टर 98 महामा से जाते हुए, इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में देयर इज जीरो रिटेल एट ऑल। कोई भी ऑथराइज्ड रिटेल लेफ्ट साइड पे नहीं है, एवरीथिंग इज अनऑथराइज्ड। एक बड़े डेवलपर का है सेक्टर 18 में, बट आई थिंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड्स देखने को नहीं मिलते हैं। राइट। करेक्ट। राइट। एक और चीज़ मैंने जो सुनी है कि गोल्फ कोर्स भी आ रहा है इसके साथ में। गोल्फ कोर्स ऑलरेडी है। अच्छा। इसके पीछे गोल्फ कोर्स ऑलरेडी है, विच इज बाय द नेम ऑफ UGCC। ओके। इट वॉज अंडर सूप फॉर अ टाइम बिंग, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट इज वर्किंग ऑन इट। तो बाय द टाइम दिस विल बी रेडी, गोल्फ कोर्स वुड बी रेडी। ठीक है भाई, ये तो होगी बहुत सारी बातें। मैं जिसके लिए आया हूँ, एक्साइटेड हूँ, वो बताओ। हम बात करेंगे जो मॉडल जो आज हम अनवील कर रहे हैं मार्केट में सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे, एंड थैंक्स टू द टीम जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। भाई बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने, हमने ब्रांड की बात करी, लोकेशन की, जो मॉडल पड़ा है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना। बट बिफोर यू एक्सप्लेन दिस, मुझे बताओ ये वाली सामने वाली रोड कौन सी है? दिस इज नोएडा एक्सप्रेसवे। नोएडा एक्सप्रेसवे सर्विस रोड। इज दिस बैंग ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे? वी आर बैंग ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे। वाह। नोएडा एक्सप्रेसवे पे होना इस प्रोजेक्ट की खासियत है। ओके। एनीवन हु इज कम्यूटिंग ऑन एक्सप्रेसवे, उसकी सर्विस रोड पे दिस वुड बी विजिबल। ठीक है। तो एक रिटेल के सक्सेसफुल होने का पहला पॉइंट ही उसकी लोकेशन होती है, उसकी विजिबिलिटी होती है। और अगर मैं इस वाले रोड की बात करूँ तो वो रोड इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। दैट रोड इज ओनली फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये आगे कहीं नहीं जाती। सो एनीवन हु इज कमिंग इन दी रिटेल वहाँ पे आराम से रोम अराउंड कर सकता है। अगर रेजिडेंशियल के लिए कोई आ रहा है तो क्या यहीं से एग्जिट एंट्रेंस है या उस तरफ से है? सो रेजिडेंशियल की हमारी एंट्री पीछे से है। ठीक है। एनीवन हु इज एंटरिंग इनटू द रेजिडेंशियल वो इस रोड से जाएगा एंड राइट लेके टार्स में एंटर करेगा। ठीक है, प्रिवेसी दी है बेसिकली। प्रॉपर डिफरेंट एंट्रीज है दोनों की। ठीक है। कमर्शियल अलग है, रेजिडेंशियल की एंट्री अलग है। ठीक है। सो बिफोर वी जंप इनटू द कमर्शियल, आप मुझे बताओ कितने फ्लोर्स का है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम लोग दे रहे हैं? अंकित, दिस इज ग्राउंड प्लस 2 स्ट्रक्चर। हम लोगों ने इस रिटेल को लॉन्च करने से पहले, जैसे मैंने पहले बताया था, वी स्टडीड अ लॉट, वी स्टडीड द मार्केट। जोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो हम लोगों ने जोनिंग अच्छे से प्लान करी है। सिंस दिस इज 3 फ्लोर स्ट्रक्चर, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ग्राउंड पे वी आर कमिंग अप विद द फैशन विच इज इंटरनेशनल एंड डिजाइनर, with 4 cafes, because we believe that coffee and shopping go hand in hand. ठीक है। Right? First floor we have designed it for the affluent class living and on lifestyle. Living में we would have furniture houses which will be It will be all designer basically. all designer based, ठीक है, wellness centers, salons, spas, and second floor is the most important destination for Noida. Okay. So नोएडा में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने किसी अच्छी डेस्टिनेशन पे विद फैमिली, विद कलीग्स एक आउटिंग करनी है विद अ गुड एक्सपीरियंस, इज देयर एनी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जहाँ पे आप मल्टीपल कुजीन्स एंजॉय कर सकते हैं? मुझे लगता है बहुत लिमिटेड है, फाइन डाइनिंग अगर रेस्टोरेंट्स की बहुत ही लिमिटेड है। सो अंकित, दिस वुड बी वो भी स्पेसिफिक जगह है। अगर मैं सेक्टर 18 की बात करूँ, शायद वहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, या हमारे बिल्कुल सामने आपके नेबर ही हैं तो वहाँ पे कुछ मिल जाती है, बट उसके अलावा मुझे लगता कि बहुत ज़्यादा अगर देखने को मिलता है। सो अंकित, इसमें क्या है, सेकेंड फ्लोर पे वी आर जस्ट ब्रिंगिंग fine dine, pubs, breweries, bars, and no food court, nothing else. Okay. So if you want to have experiential dining
experience in Noida, this would be place to go to with your colleagues, with your families. So front में अगर आप देख पा रहे हैं ऊपर, this will be 6 bigger size, loud music, pubs, bars, breweries. Center में there'll be fine dining and there'll be some cafes at the end of the project. शुरू से समझाओ बिल्कुल। अगर ये दिस इज द ग्रैंड एंट्रेंस राइट, इस ग्रैंड एंट्रेंस से ये आता है मेन आपका फ्रंट है। करेक्ट। बट नोएडा रियल एस्टेट में ज़्यादातर हमने सुना है लोग फ्रंट की बात करते हैं कि फ्रंट की दुकान दिलवा दो। सो क्या है ऐसा कि लोगों को दूसरी जैसे शॉप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहती है, बट सबसे ज़्यादा लोग जो है फ्रंट की तरफ मांगते हैं? अंकित, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स ऑफ रिटेल रियल एस्टेट। ओके। फ्रंट की बात अगर करते हैं तो मैं सक्सेसफुल मॉल्स के नाम लेता हूँ कुछ, मॉल ऑफ इंडिया, सिलेक्ट सिटी वॉक, एम्पोरियो। सो इसमें कौन सी फ्रंट की शॉप से आपने एंट्री करी होगी या फ्रंट की शॉप पे आपने विजिबिलिटी या स्टोर में एंटर करा होगा? मुझे लग रहा है मैंने कभी किस टाइम पे लास्ट करे होगा। सो यू नॉर्मली एंटर इनटू द एट्रियम फर्स्ट ऑफ ऑल। आप या तो पार्किंग करते हैं या ड्रॉप ऑफ पे ड्रॉप लेते हैं, राइट, एंड वहाँ से एंटर करते हैं। सो रिटेल में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट्स ज़रूरी है। वी मेड श्योर कि हम लोग वो कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट्स इसमें कैप्चर कर पाए। सो गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली मैं आपको दिखाता हूँ। इफ़ यू लुक एट द फ्रंट, जो आप बोल रहे हैं फ्रंट, सो मेरा एक फ्रंट ये है जो विजिबिलिटी के लिए अच्छा है। ओके, ठीक है। नाउ एनीवन हु इज कमिंग बाय ओला उबर, मेयरली 15 to 20% ऑफ द ऑडियंस वो आपका ड्रॉप ऑफ यहाँ पे लेगी फ्रंट में। ठीक है, ठीक है। बट माई 75 to 80% ऑफ द ऑडियंस, आपको पता है वो ड्रॉप ऑफ कहाँ लेगी? कहाँ लेगी? लेट मी टेक यू थ्रू। आइए। सो आप एंटर करते हैं, आप एंटर करेंगे यहाँ से। ओके, सो दिस रोड, ये रोड आपको लेके जाएगी सर्विस रेजिडेंसी की एंट्री पे। आई एम सॉरी, ये अभी फिनिशिंग पेंडिंग है। ठीक है। यहाँ से यू विल गो इनटू दिस लेन। ओके। सो माई 80% ड्रॉप ऑफ वुड बी ऑन दिस लेन अंकित, वेयर, क्योंकि मैं एक्सपीरियंशियल वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, वी आर प्रोवाइडिंग दी वैले सर्विसेज। यू गिव योर कार टू द वैले सर्विसेज, यू एंटर इनटू द रिटेल। सो आप मुझे बताओ मेरा फ्रंट वो है कि ये है? यही लग रहा है मुझे तो। सो 80% ऑडियंस, एनीवन हु इज कमिंग बाय सेल्फ ड्रिवन कार, एनीवन हु इज कमिंग विद शॉफर्स, वुड टेक ड्रॉप ऑफ वो है। तो इसमें एंट्रेंस आप यहाँ से कह रहे हो, इस गेट से एंट्री होगी? करेक्ट, राइट। ऑल द वे यहाँ से जाते हुए ये वाला जो आप बता रहे हो यहाँ से भी होगा। सो मल्टीपल एग्जिट एंट्रेंस है या सिर्फ 2 ही हैं इसके अलावा? सो यहाँ से आप ड्रॉप ऑफ लेंगे, देन फर्दर वहाँ से आप एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है। सो पूरी पेरिफेरी पे आपकी कार घूम रही है। सो जैसे आप बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर एक दुकान की विजिबिलिटी रहे और उतना ही फुटफॉल रहे जितना फ्रंट में हमने देखने को मिलता है। करेक्ट। सो अगर आप लेआउट्स पे देखेंगे, सो आई डोंट हैव अ सिंगल शॉप जिसकी विजिबिलिटी या जो ब्लाइंड स्पॉट में आती हो, राइट। मेरे हर फ्लोर पे हर शॉप एट्रियम फेसिंग है। ओके। सो मेड कंसंट्रेशन पॉइंट्स एज इन देयर आर कैफेज इन बिटवीन, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन पॉइंट बन जाता है, राइट। देयर इज अ कैफे एंड अ बार विद द सर्विस रेजिडेंसेस, तो कंसंट्रेशन पॉइंट एक वो बन जाता है। देन लीजिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, ब्रांड्स अंदर आएंगे, तो यू विल रोम एट एवरी स्पॉट इन द कॉम्प्लेक्स। नाइस। अच्छा, ये तो हो गई, हमने ग्राउंड फ्लोर की बात करी है। करेक्ट। अब फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे ग्राउंड पे तो हमने समझ लिया कि चलो यहाँ से एंट्री होती है और उसको फुटफॉल अच्छा मिल जाता है, बट हाउ अबाउट द फर्स्ट फ्लोर, क्या वो चैलेंज करेगा? अंकित, देयर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट फ्लोर्स। ग्राउंड पे आप शॉपिंग कर रहे हैं, पैरेल्स, योर एक्सेसरीज, शूज, ज्वेलरी, बिट ऑफ कैफे। फर्स्ट फ्लोर पे डिफरेंट ऑडियंस जाएगी ऑल टुगेदर। एनीवन हु वांट्स टू बाय डिज़ाइनर फर्नीचर, वो फर्स्ट पे ही जाएगा। एनीवन हु वांट्स टू गो टू सैलून, स्पास, इनटू वेलनेस सेंटर, वो फर्स्ट फ्लोर पे ही जाएगा। सो बेसिकली अलग अलग फ्लोर्स के अलग अलग सेगमेंट है, सेग्रीगेट कर दिया आपने। करेक्ट। तो जिसको जो चाहिए उसको ये पता है कि इफ आई वांट दिस तो मुझे फर्स्ट उसी फ्लोर पे जाना है आपको। एंड ऑन द सेकंड फ्लोर यू आर टॉकिंग अबाउट द रेस्टोरेंट एंड एवरीथिंग। सेकंड फ्लोर का एक्सपीरियंस और हमने थोड़ा सा बेटर करने की ट्राई करी है, राइट। लेट्स अज्यूम आप एक हेक्टिक डे के बाद, यू नो, यू आर अ वीपी और CEO ऑफ अ कंपनी, आफ्टर हेक्टिक डे यू रीच होम एंड योर वाइफ सेज डिनर के लिए बाहर जाना, लेट्स गो आउट समवेयर, राइट। लेट्स गो आउट समवेयर, यू गो टू सेक्टर 18, बेस्ट ऑफ लक विद द पार्किंग।
राइट. सबसे ज़्यादा चैलेंज ही पार्किंग का होता है. सो हमने सबसे पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करी. जैसे मैंने बताया, आप यहाँ से आएंगे, गिव योर कार टू द वैले. आपको बेसमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है. आपने वैले को पार्किंग दी, एंड देयर इज अ एस्केलेटर ओवर देयर जस्ट एट द ड्रॉप ऑफ, जो सीधा आपको सेकेंड फ्लोर लेके जाएगा. ओके. सो जस्ट इमेजिन, आपने वैले को पार्किंग दी, आप सीधा सेकेंड फ्लोर पे जा रहे हैं. देन देयर आर मल्टीपल कुजीन्स, वी आर ब्रिंगिंग वन ऑफ वन कॉन्सेप्ट ओवर देयर. सो अगर एक रेस्टोरेंट मे बी मुगलाई बेच रहे हैं, राइट, सेकेंड वुड सर्व यूरोपियन, थर्ड वुड सर्व अमेरिकन, लेबनीज. सो दिस वन ऑफ वन कॉन्सेप्ट, पिक योर चूज, go to the restaurant and enjoy your meal. राइट. आप नीचे आइए, वैले से अपनी कार लीजिए, मूव बैक होम. सो यू डोंट हैव टू सी द पार्किंग. आपको पार्किंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एंड इवेंचुअली आपको कार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है पार्किंग में. तो सारी चीज़ें इतना कंफर्ट दे दिया, मुझे लगता है कि किसी को भी आने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी. क्योंकि मॉल्स में सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग मुझे लगता है, या हमें ऑफिस स्पेसिस में जैसे जिक्र कर रहे थे हम लोग, कि कार पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है. सो वो चीज़ों को भी एक तरीके से आप लोगों ने वी ट्राई टू सर्व दैट. अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश है. जो नेगेटिव्स किसी भी रिटेल में हो सकते हैं, देखो हम सौरभ, उसको आंसर करने की हाई कोशिश एंड करिए. प्रोडक्ट लेके आओगे तो ये बेनिफिट्स तो आपको देने ही पड़ेंगे. Correct. नहीं तो इतने हाई एंड रिटेल्स चलना मुश्किल हो जाता है. अदर देन दिस, जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि डेवलपर की लीजिंग बहुत स्ट्रांग है. करेक्ट. राइट. सो कौन कौन सी लीजिंग कंपनीज हैं जो यहाँ आ रही हैं? आई थिंक ऐश्वर्या विल जॉइन अस एंड शी विल टेल मोर अबाउट इट. बट इससे पहले मुझे आप एक चीज़ और बता दो. सो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द पार्किंग, दिस इज़ फॉर स्पेसिफिकली फॉर द कमर्शियल बेसिस, ये रेजिडेंशियल का नहीं है. So there are 3 level parking in this project. 2 of them would be used for the commercial purpose. One would be used for the residential. So there are multiple entry points to the basements as well. So -1, -3 level would be for the commercial. ओके. So ample of car parking, hydraulic parking आएगी इसमें, right? And entry एक यहाँ से है, एक फ्रंट से है, and एक उस साइड से है. So there are multiple entry points ताकि कस्टमर को कन्वीनियंस हम लोग दे पाए. तो इस एक्सप्रेसवे पे जो ब्रांड आप लेके आ रहे हो, अगर वो ब्रांड रिपीट होता है या इस बेल्ट पे दोबारा आता है, तो आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? अंकित, द ब्रांड्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, उनकी एक पेरिफेरी होती है कि इतनी पेरिफेरी के अंदर हम लोग दूसरा स्टोर कभी नहीं खोलेंगे. ठीक है. राइट. इफ वी टॉक अबाउट ब्रांड नेम विच इज लाइक एली साब, राइट, एंड पराडा और गुची, ओके. राइट, दीज आर द ब्रांड्स जो अराउंड 10 किलोमीटर्स की विसिनिटी में मे बी अपना स्टोर और नहीं खोलेंगे. सो दिस विल बी अ डेस्टिनेशन जहाँ पे पीपल फ्रॉम साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, people thanks to the airport from Lucknow, other cities as well, those are affluent class, those who they will come over here and shop. Okay. Right. It is a branded residency product. उसके लिए लोग definitely आएंगे. It will be a marquee development in Noida on Noida Expressway. मैं जैसे ना मॉडल में देख पा रहा हूँ, इन्होंने विजिबिलिटी बहुत अच्छी दी है. मतलब दे हैव मेड इन सच अ वे कि अगर आप यहाँ से भी देखोगे या यहाँ से देखोगे तो बहुत एम्पल स्पेस दिया है. बड़ी शॉप्स हो या छोटी शॉप्स हो, सब पे सारी चीज़ें उस तरीके से दी रहा है. अंकित, वी आर टॉकिंग अबाउट लग्जरी ओवर हियर. तो लग्जरी का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग है क्या? लग्जरी इज अ क्लास, लग्जरी इज अ एक तरीके से यू फील प्राउड. लग्जरी इज अ स्टेटस सिंबल. करेक्ट. यू फील प्राउड ऑफ इट. व्हेन यू एंटर ओवर देयर यू शुड फील कि इट इज मैग्नानिमस, इट इज ह्यूज. दैट्स व्हाई बिगर पैसेजेस, दैट्स व्हाई good ceiling height and a niche product which will cater to a segment. Nice. यार ये चीज़ें ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट सबसे ज़्यादा जो चैलेंज आता है कमर्शियल में, ठीक है, आप भी एग्री करेंगे उस चीज़ से, कि लोग ले तो लेते हैं, पर रेंटल जो है ना वो दुकान चढ़ नहीं पाती. लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ में, स्पेशली नोएडा. स्पेशली नोएडा अगर मैं बात करूँ. सो अंकित, नोएडा में रिटेल जो है, रिटेल को प्रॉपरली लीजिंग, जोनिंग, प्लानिंग नहीं करी गई. सो हम लोगों ने क्या करा अंकित, हम लोगों ने बिफोर वी केम अप विद द रेरा लॉन्च, हम लोगों ने 6 महीने की एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करी. ओके. वी मेट लॉट ऑफ लीजिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द लीजिंग फ्रेटर्निटी. वी कॉल्ड पीपल फ्रॉम गुड़गांव, मुंबई, बैंगलोर. वी डिड अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मीटिंग्स. वी हैव आइडेंटिफाइड 8 लीजिंग एक्सपर्ट्स, दोज हु कैन ब्रिंग गुड ब्रांड्स from different locations, different countries to this location.
ग्राउंड फ्लोर की बात करेंगे तो वे आइडेंटिफाइड ब्रांड्स फ्रॉम धानमिल, फ्रॉम पेरिस, फ्रॉम दुबई, some cafes which are international on the ground floor. We have started speaking to people, those who are into fine dine, that they should come up with the good concepts for this destination. So we've already done that exercise. हम लोगों ने identify करके रखा है. Now the question is कि when should we start with the leasing? सवाल यही है कि लीजिंग शुरू कब होगी? अंकित, अगर मैं आज लीज करूँगा तो डेफिनेटली मुझे आज के टाइम पे रेंटल्स मिलेंगे. इसके आसपास अप्रॉक्सीमेटली 275 से लेकर 300 रुपीज़ 325 तक रेंटल्स चल रहे हैं. ठीक है. माई कॉन्सेप्ट इज बिट डिफरेंट, तो मुझे हो सकता है 300 350 मिल जाएगा. बट वॉट इफ व्हेन द स्ट्रक्चर इज रेडी एंड आई गेट इनटू लीजिंग मे बी आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, उस टाइम पे आई विल बी एबल टू फेच अराउंड 425 450 पर स्क्वायर फीट और मे बी 500 एज वेल. राइट. गॉड नोस, राइट. सो दैट्स द प्लान. हम लोग सेकेंड फ्लोर की लीजिंग स्टार्ट कर देंगे एज सुन एज वी गेट इनटू द मोड ऑफ द कंस्ट्रक्शन. ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आते हैं एंड मे बी बाय द टाइम स्ट्रक्चर इज रेडी तब हम ग्राउंड एंड फर्स्ट की लीजिंग स्टार्ट करेंगे. ओके. सो दैट्स द आइडिया अंकित. वेरी नाइस. अच्छा, जो जैसे लीजिंग आप बता रहे हो, तो क्या कस्टमर आज बुक कर रहा है तो उसको बेनिफिट वो आप कह रहे हो कि जब जैसे 3 साल डाउन दी लाइन या 4 साल में जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, उसके बाद उसकी लीजिंग स्टार्ट होगी. सो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ आज आप प्लानिंग करनी शुरू कर रहे हो. Definitely. क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो मुझे लगता है, जो अपना 2-4-5 करोड़ रुपए लगा रहा है, आपका प्रोजेक्ट जो है 1000 करोड़ 1500 2000 करोड़, तो आपको उसके लिए ज़्यादा सोचना पड़ेगा कंपेरेटिवली एक इन्वेस्टर को. ठीक है, उसका अपना हार्ड एंड मनी है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि रिटेल और वो भी लग्जरी, वो भी ब्रांड के साथ लेके आ रहे हो, तो दुकानें खाली रहेंगी, वो सबसे ज़्यादा चैलेंज हो सकता है. क्योंकि ये चीज़ें आपको इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है. अंकित, वी आर टोटली फोकस्ड ऑन एवरीथिंग. आप लीजिंग जोनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है. आई बिलीव एवरी पेनी अर्नड बाय इन्वेस्टर इज इम्पॉर्टेंट. इट इज़ हार्ड अर्न मनी, राइट. इन्वेस्टिंग इन अ प्रोडक्ट, उसको ROI अच्छी मिलनी चाहिए, ठीक है. रिटेल में, कमर्शियल में ROI जो आज के टाइम पे चलते हैं, इट इज़ बिटवीन 6.25 और 6.5%. करेक्ट. आवर टारगेट इज़ कि हम लोग जिस प्राइसिंग पे आज के टाइम पे बेच रहे हैं एंड बाय द टाइम इट विल बी रेडी, तो ROI शुड बी मोर देन 8.25% होनी चाहिए. राइट. बिकॉज जो कैलकुलेशंस हैं रिटेल की, वी वोंट टॉक अबाउट द प्राइस, ठीक है, वो 1-to-1 मीटिंग ले छोड़ते हैं. नहीं, उसके लिए आना पड़ेगा आपको एक्सपीरियंस सेंटर, और तभी आप सारी चीज़ें जान पाओगे. बट आई बिलीव जैसी वर्किंग चल रही है, जो हमारी विजन है उसको लेके विल बी एबल टू अचीव एनीवेयर अबव 8 और 8.25%. ठीक है. राइट. मैंने इसलिए पूछा क्योंकि गुड़गांव में यू आर डूइंग वेल, आपकी लीजिंग वगैरह IFC है या अदर कमर्शियल सेंस चल रही हैं, बट नोएडा के अंदर यू आर एंटरिंग टू द फर्स्ट टाइम. और नोएडा की मार्केट को देखते हुए मुझे लगता है यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने रेट भी इस्टेब्लिश करा है कि 30-35 हज़ार का होता है. क्योंकि लग्जरी की मुझे लगता है कोई वैल्यू नहीं होती. लग्जरी है समथिंग कि वो अफोर्डेबिलिटी से तो बाहर है ही, बट लग्जरी को अगर आप डिफाइन करने लगे उस प्राइस से, तो फिर तो उसका कोई कनेक्शन है नहीं. लग्जरी इज एस्पिरेशन. एज वी नॉर्मली से, आप शुरू में जॉब स्टार्ट करते हैं, आप में भी टाइटन की वॉच पहनते हैं. यू ग्रेजुएट टू फॉसिल, देन यू ग्रेजुएट टू रोलेक्स एज वेल. So basically you enjoy your success. Correct. You showcase your success by means of the brands. So luxury is something which we own and showcase to the public on the outer side. So thank you so much Pleasure, Ankit. for explaining everything. Pleasure So is now all mine. we will invite ऐश्वर्या जी जो बताएंगी कि एली साहब जो ग्लोबल डिज़ाइनर ब्रांड जो आ रहा है वो क्या वैल्यू ऐड करेगा इस प्रोजेक्ट के साथ, क्या चीज़ें वैल्यू ऐड करेगा कमर्शियल के साथ. सो लेट्स इनवाइट ऐश्वर्या जी. वेलकम मैम, कैसे हैं आप? Hi Ankit, I'm good. How are you? आई एम वेरी गुड. मुझे आप ये बताइए, एली साहब जो इतना कोलैबोरेशन करके हम लोग लेके आ रहे हैं, जो कल इतना बड़ा लॉन्च हुआ है, ये क्या वैल्यू ऐड करेगा इसमें? So Ankit, this project has the influence of Elisab's fashion DNA. पूरा उन्हीं पे based है. ओके. So as Saurabh sir already mentioned कि जिस तरीके का हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, पहली बात तो इट्स अ वेरी वर्सेटाइल प्रोजेक्ट इन इट्स ओन वे. राइट. सेकेंडली, अगर हम यहाँ पे मैं रिटेल की भी बात करूँ, सो वी आर ब्रिंगिंग टॉप नॉच फैशन रेस्टोरेंट्स एंड द अदर ब्रांड्स. Okay. F&B,
आपका लाइफस्टाइल एंड आपका फैशन, 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. मोर ओवर अनदर यूनिक कॉन्सेप्ट दैट वी आर ब्रिंगिंग हियर which is quite prevailing in the foreign country, that is the walk concept. Imagine you're with your family, you're with your partner, and you grab your coffee, you grab your ice cream, and there is an entertainment street nicely lit up. वहाँ पे somebody is singing and you're having a nice time. So हमने positioning भी हर एक का segment की उसी तरीके से करी है, and very smartly designed this project is कि अगर आप नीचे के फ्लोर पे देखें तो वहाँ पे भी यू गेट योर फैशन अलॉन्ग विद दैट कैफेज, योर जेलाटोज, योर कॉफ़ी शॉप्स, बिकॉज दैट इज़ द रिक्वायरमेंट. एंड टॉप नॉच फैशन ब्रांड्स आर गोइंग टू कम इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ओके. बिकॉज एली साहब का प्रोजेक्ट है, सो या तो एली साहब के कैलिबर के ब्रांड्स आएंगे या समथिंग अ बिट मोर बेटर. दैट इज़ वॉट वी आर ब्रिंगिंग हियर. सेकेंडली, यू गॉट योर लाइफ स्टाइल. Your top-notch furniture interior showrooms are going to be there, and then comes your second floor. Second floor, जैसे सौरभ सर ने पहले भी मेंशन करा था कि बिल्कुल उसकी सेपरेट आपकी एलिवेटर है जो आपको सीधा, अगर आपको फाइन डाइन रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस रहना है, विच बाय द वे इज नॉन एग्जिस्टेंट करंटली इन नोएडा, फाइन डाइन एक्सपीरियंस के लिए स्ट्रेट अवे यू गो टू योर रेस्टोरेंट. एलिवेटर लेके आप सेकंड फ्लोर पे जाइए, एंड देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी रेपिटेशन. इफ यू वांट टू हैव जापानीज, देयर इज गोइंग टू बी वन डेडिकेटेड रेस्टोरेंट फॉर जापानीज फूड. ओके. एंड द बेस्ट ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज स्मार्ट वर्ल्ड. वाओ. अच्छा, अदर देन कमर्शियल, Yeah. आई थिंक रेजिडेंशियल भी इसके अंदर आ रहा है. Absolutely. सो वेयर एग्जैक्टली द लोकेशन, कहाँ पे लोकेटेड है रेजिडेंशियल? एज आई मैंशनड कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है. Apart from retail, what we are coming up with is branded service residencies. Okay. So अभी हमारा residential का मॉडल आया नहीं है, but मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. So there is retail, there is branded service residencies, and then there is branded residencies. I'm sure रेजिडेंशियल आएगा तब भी मैं आपको इनवाइट करूँगा, पूरा एक्सप्लेन करिएगा. एंड ये फर्स्ट होनी चाहिए रेजिडेंशियल की भी हमारी इस. For sure. या थैंक यू सो मच. बताइए. Perfect. Okay, as I mentioned before, अभी हमारा residential का मॉडल आना है, but I'll still give you an idea. Okay. So this is our branded service residencies, which is going to be 1 and 2 BHK. Studios. No, sir, please don't get me wrong. It is not studio. It is a proper 1 BHK with proper separation and balconies as Okay. well. So this side facing, इधर, if I imagine there's a division, ठीक है? Okay. इस side is going to be 1 BHK. उस side is going to be 2 BHK. Right. Okay. Now and of course हमारे सारा residential जो शुरू हो रहा है, that is going to be 5th floor onwards. So anyway you're going to get So ground uninterrupted views. first, second is the commercial. Ground first, second is commercial. Third, fourth is your podium. 5th floor onwards is your residential. Okay. So uninterrupted views anyhow, of course higher the better, but still. Okay. Now coming to our branded residencies, which is going to be 3 and 4 BHK. Now another interesting part here is कि इसकी एंट्री बिल्कुल सेपरेट है. Okay. तो एंट्री आपकी यहाँ से हो रही है. तो रेजिडेंशियल की एंट्री यहाँ से हो रही है. जी बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट है. एज आई सेड, दिस इज योर सेक्टर डिवाइडिंग रोड, राइट? Okay. सो यहाँ से आके आपका रेसिडेंशियल की एंट्री हो रही है, विच इज गोइंग टू द ब्रांडेड रेसिडेंसीज 3+1, 4+1. सो बेसिकली एक प्रीवियसली दी गई है कि जो रेजिडेंशियल के लोग हैं वो यहीं से आएंगे. Yes. उसके अलावा कमर्शियल का सेगमेंट जो इन एंड आउट है वो अलग है. एज आई मैंशनड, बहुत ही स्मार्टली डिजाइंड प्रोजेक्ट है हमारा, एट द सेम टाइम वेरी वर्सेटाइल एज वेल. आप ये मानो अंकित, दिस प्रोजेक्ट इज नॉट फॉर द मासेस, दिस इज फॉर द क्लासेस. वाह, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. सो ये हो गया रेजिडेंशियल पूरा जी. जो बताया. सो सर्विस अपार्टमेंट 1 or 2 BHK here. ब्रांडेड सर्विस अपार्टमेंट एंड ब्रांडेड, यस. 3 and 4 is there. So उसमें एली साहब का क्या वैल्यूएट होगा? मतलब आई मीन यू आर पूरा इंटीरियर यू आर डिजाइनिंग. सो इन आवर प्रोजेक्ट एली साहब इज द मास्टर डिजाइनर, जिसके अंदर फसाड विल बी डिजाइन बाय एली साहब, योर लॉबीज विल बी डिजाइन बाय एली साहब, your clubhouses will be designed by Ali Saab. And of course, because this is a proper branded residencies, Okay. when you enter you'll feel the essence of Ali Saab all across. आप जैसे प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे आपको एली साहब की एसेंस आ जाएगी. ओके. सो एज आई सेड, इट इज़ अ प्रॉपर ब्रांडेड रेसिडेंसी जिसके अंदर एली साहब का पूरा इन्वॉल्वमेंट है. राइट. एंड द डिज़ाइन लैंग्वेज ऑफ एली साहब भी रिफ्लेक्ट होगा इसके अंदर. दैट first thing is that his facades are quite reflective, so a lot of glass work is used there.
Secondly, the color palette that they go along with is along the lines of whites and golds. So you will see that in our project, of course. So thank you so much, Aishwarya. Thank you, Saurabh, for explaining the product very nicely. अभी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर करी दी हैं. जस्ट प्राइसिंग एंड पेमेंट प्लान रह गया, जिसके लिए मुझे लगता है आपको एक्सपीरियंस सेंटर आना पड़ेगा और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ये ब्रांड को, जो एक्चुअल में अगर ब्रांड बोल रहे हैं तो आप यहाँ आके फील करिएगा. जो मैंने आज सुबह सुबह आके हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें गैदर करी हैं जो आपको देखने को मिलेगी, प्लस जो प्रेजेंटेशन लेनी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन.